नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है अब प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। तो न गोली चली न चलाई, फिर आंख कैसे गई। आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई से जुड़ा जो हलफनामा दाखिल किया, उसके बाद यही सवाल उठता है कि गोली चली नहीं, हद से ज्यादा बल प्रयोग हुआ नहीं, कील लगी लाठियां चली नहीं, फिर जंतर मंतर प्रोटेस्ट में 200 के करीब छात्र घायल कैसे हो गए, एक छात्रा वेंटिलेटर पर कैसे पहुंच गई, एक प्रदर्शनकारी की आंखों पर खतरा क्यों है, कई छात्रों को फ्रैक्चर, सिर पर चोट कैसे लग गई। हालांकि इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जितनी तादाद में छात्र चोटिल हुए, उससे ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। यानी हालात ऐसे बने कि उपद्रव जमकर हुआ, हालात बिगड़े और ये दोनों ओर से हुआ। लेकिन आज कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने उन सोशल मीडिया पर तैर रहे वीडियोज और तस्वीरों पर सवाल उठाए जिनका इस्तेमाल पुलिस के खिलाफ किया गया। इन तस्वीरों को दिल्ली पुलिस ने भ्रामक, सिलेक्टिव, एक पक्षीय और अनवेरिफाइड कहा। यह पूरा हलफनामा क्या कहता है, आपको एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में विस्तार से दिखाते हैं। देखिए। घायल शरीर गवाही दे रहे हैं, घायल व्यक्ति बोल रहा है, अस्पताल बोल रहा है, कैमरे पर गवाही दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस और सरकार दोनों मानने को तैयार नहीं। पैलेट गन से जख्मी प्रदर्शनकारी की जिस तस्वीर पर जमकर सियासी हंगामा मचा, संसद का पूरा मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया, उस पर दिल्ली पुलिस का एक और सफेद झूठ बेनकाब हो गया। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 20 जुलाई का संसद मार्च गैर कानूनी था, इसकी परमिशन नहीं थी। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सचिन शर्मा ने हलफनामा दाखिल कर जानकारी दी। संसद मार्च में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े और पुलिस से मारपीट की, जिससे प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहा। हालात संभालने के लिए बल प्रयोग किया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस कह रही है कि हल्का बल प्रयोग किया गया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई प्रदर्शनकारियों के साथ बेरहमी देखी गई। कई प्रदर्शनकारियों के सिर फटे भी नजर आए, जो पुलिस के दावों पर सवाल उठाते। हैरानी की बात यह भी है कि पुलिस ने अपने हलफनामे में पैलेट गन के इस्तेमाल पर कुछ नहीं कहा, जबकि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से बल प्रयोग से जुड़े स्टैंडिंग ऑर्डर और ग्रेडेड यूज ऑफ फोर्स की पूरी प्रक्रिया पेश करने को कहा था। सरकार ने भी इस मामले में दिल्ली पुलिस का बचाव किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हजारों लोगों के प्रदर्शन के बावजूद एक भी गोली नहीं चली और किसी प्रदर्शनकारी को गंभीर चोट नहीं लगी। इस आंदोलन में तो एक भी गोली नहीं चली। नहीं, गोली तो वो कह रहे हैं चली है। कहाँ चली है गोली? AK-47 तो आपको, इसलिए ये बात को मैं फिर दोहराता हूँ, एक आदमी का मौत नहीं हुआ, एक आदमी का हड्डी नहीं टूटा, एक भी प्रोटेस्टर सीरियस इंजरी के साथ में अस्पताल में नहीं है। तो इसमें तो आप तारीफ करना चाहिए दिल्ली पुलिस को और प्रशासन को कि इतना बड़ा आंदोलन को एक भी मौत छोड़िए, सीरियस इंजरी तक नहीं होने दिया। और यहाँ गोली चलने का बात करते रहते हैं। अरे गोली चल के हजारों तो कांग्रेस के समय में मरे हैं। सरकार और दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से साफ इनकार कर रही है। तो फिर राहुल गांधी ने 24 जुलाई को पैलेट गन से घायल हुए जिस छात्र को सामने लाया, वो क्या था? सवाल है कि क्या पैलेट गन का इस्तेमाल गोली चलाने के दायरे में नहीं आता है? पैलेट गन से पूरा शरीर जख्मी हो जाए, आंख की रोशनी चली जाए, तो क्या तब भी वो फायरिंग के दायरे में नहीं है? एक भी बच्चे को चोट नहीं लगी, एक भी बच्चे की हड्डी, इससे बड़ा झूठ भी कोई दुनिया में हो सकता है? एक बच्ची मौत और जिंदगी के बीच में 25 दिन राम मनोहर लोहिया में रही है, 25 दिन, जिसमें 9 दिन वो वेंटिलेटर पर थी। इससे बड़ा झूठ भी कोई हो सकता है? पैलेट गन वाला बच्चा एम्स में था। ऐसे बात तो ना कहें तो जो बिल्कुल ही एकदम सत्य से परे हो। वो कह रहे हैं कि इस तरह के आंदोलन में कांग्रेस के टाइम पर हुआ करते थे, गोलियां चलती थी, लोग मरते थे। अच्छा, कौन सा आंदोलन में मरे लोग, मुझे वो बता दो। अरे झूठा नैरेटिव फैलाना बंद करो। 29 जुलाई को भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तस्वीरें दिखाई थी, जिसमें कील लगी लाठी की तस्वीर भी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने सफाई दी, कहा कि चुनिंदा फोटो, अधूरे वीडियो का इस्तेमाल किया गया।
इनमें पुलिस की कार्रवाई का पूरा संदर्भ नहीं दिखता। वीडियो में दिख रहा डंडा पुलिस का नहीं बल्कि एक प्रदर्शनकारी का था, जिस पर राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने हालांकि माना है कि सादे कपड़ों में पुलिस की मौजूदगी जंतर मंतर पर थी। बताया गया है कि असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात किए गए। साथ ही कहा कि भीड़ नियंत्रण करने के लिए लाठियां मान्य उपकरण हैं। How on earth are you even giving a statement that no bullets were fired? वो तो गिवन ही है ना, मतलब इस देश में आप थोड़ी ना बुलेट चला सकते हो। वो तो फिर कल को ये भी बोल देंगे आके कि हम लोगों ने टैंक नहीं चलाया प्रोटेस्टर्स के ऊपर, तो हम लोग क्या ताली बजाएंगे उनके लिए? तो ये सब बचकानी बातें, ये सब चलेगा नहीं। देश के युवा जग चुका है। पुलिस भले ही प्रदर्शनकारियों पर बर्बर लाठीचार्ज से इनकार कर रही है, लेकिन खुद माना है लाठीचार्ज में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी घायल हुए, तो ये कैसे हुआ? बड़ा सवाल। दिल्ली से संजीव त्रिवेदी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।